अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे दो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास आता है 6 और 7। तो दोनों के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट के अंदर कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी कि हमारे पास दो एटम्स हैं जिनके मासेस हमारे पास क्या है दिए गए हुए हैं। उनके दूसरे अल्फाज के अंदर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या उसको मोल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 के अंदर, एग्जांपल नंबर 6 आ जाता है 1.6। अब इसके अंदर हम लोगों ने किस चीज के फाइंड आउट करना है, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम मास दिया गया हुआ है। 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम के हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमें मालूम नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम नहीं है। अब हमारे पास सोडियम का मोलर मास कितना है, लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम यानी कि एटॉमिक मास भी आप लोग कह सकते हैं या इसको मोलर मास ऑफ सोडियम। वो कितना हो जाता है, हमारे पास सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का। नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एटम या गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या गिवन मास इन ग्राम्स। हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास और ग्राम ओवर क्या लिखेंगे, मोलर मास। हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास इन ग्राम्स और क्या लिख सकते हैं, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोडियम भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इन दोनों के मासेस हमारे पास आए हुए हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं। गिवन मास कितना है, 0.1 ग्राम है, 0.1 ग्राम और क्या लिखेंगे 23 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितना है, 23 ग्राम पर मोल है। अब इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाता है 0.0043 मोल। ये क्या आते हैं, नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मजीद हम लोग क्या कर सकते हैं, 0. इसको इशारिया खत्म करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 43 ओवर 10,000 10,000 लिख सकते हैं ना। अब इसको दूसरी तरह सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4.3 मल्टीपल बाई 10⁻³ मोल लिख सकते हैं ना। इस तरह मोल लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास 1.6 का 1 था और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 1.6 का पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास दिया गया हुआ है मास कितना दिया गया है, सिलिकॉन का 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन, 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन दिया गया हुआ है। उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मास क्या होता है, मोलर मास सोडियम का। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए जो वैल्यू ग्राम्स के अंदर दिया गया हुआ है, इसको क्या करना है हम लोगों ने, केजी से ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो केजी के से जब इसे ग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हमारे पास 1000 से मल्टीपल कर देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 0.1 मल्टीपल में क्या करते हैं भाई 1000 से। तो ये क्या जाता है हमारे पास 10 से डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है 100 ग्राम। अब ये केजी से क्या हो गया, ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इसके बाद हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के पास हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए मोलर मास ऑफ सिलिकॉन किसने के बराबर होता है, 28.086 के।
086 ग्राम पर मोल के, ग्राम पर मोल के। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाता है, उसी तरह गिवन मास कितना है इसका 100 डिवाइड करते हैं किस चीज के ऊपर, जो कि मोलर मास दिया क्या हुआ है 28.086 ग्राम पर मोल। इसका यूनिट लिख दें ग्राम, इसका यूनिट क्या लिख दें ग्राम पर मोल। जब इसको डिवाइड कर देते तो क्या आ जाता है 3.56 क्या आ जाता है बेटे मोल आ जाता है। तो ये था हमारे पास 1.6 का। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे देखिए मास दिया गया हुआ था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे पास मास के बजाय नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो, क्या दिए गए हो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ masses of 10⁻³ moles of मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की यानी कि मास ऑफ 10⁻³ moles of मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है 1.7 है। अब इसके अंदर हमारे पास मोल्स दिए गए हुए, मोल्स क्या है 10⁻³ है, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कितने दिए गए हुए हैं 10⁻³ उसके बाद हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट क्या है एक एनिक कंपाउंड है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला मास है फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीशियम का मास होता है 24, सल्फर का मास होता है 32, यानी कि 24 जमा 32 जमा ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, एक का मास होता है 16, तो 4 का क्या होता है 66, तो ये हो जाता है टोटल 120 ग्राम। 120 ग्राम कितना हो जाता है पर मोल। ये हमारे पास क्या थे मोल्स की तादाद थी। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है मास, जो कि गिवन मास होता है, क्या फाइंड आउट करना है मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमें अननोन है, दिया हुआ नहीं है, लिख सकते हैं मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे क्या होता है, ये फार्मूला है नंबर ऑफ, अब यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हुए हैं, तो फार्मूला के अंदर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या लिखेंगे मोलर, यानी कि फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। जब इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, अब इसको फार्मूला को रीअरेंज कर देते हैं, हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल में किसी से फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब दोनों के वैल्यूज पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने 10⁻³ और फार्मूला मास कितना है मैग्नीशियम सल्फेट का है 120 है। अब इसको जब मल्टीपल कर देते हैं तो ग्राम हमारे पास मास आ जाता है 0.12, यानी कि 0.20 ग्राम इसका मास आ जाता है। ये इसको जब डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये माइनस के अंदर होता है बट्टे के नीचे चला जाता है प्लस हो जाता है, जब ये डिवाइड हो जाता है तो क्या बन जाता है 0.120 ग्राम आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर को। तो ये था आप लोगों के पास एग्जांपल नंबर 1.6 और 1.7, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से ये काफी अहम तरीन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये तीनों न्यूमेरिकल, जिनके 1.6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट
यानी कि 1.7 का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके अराउंड जितने भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी किस चीज से बनी हुई होती हैं, एटम से, एन से, मॉलिक्यूल से और फार्मूला यूनिट से। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे पास इट्स ए पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, एटम्स हो, एन्स हो या फार्मूला यूनिट्स हो, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, एटम्स, एन्स, उसके बाद एटम्स, एन्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। और वो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स की तादाद है, क्या है, पार्टिकल्स की वो तादाद है, वो कितनी है, 6.02 मल्टीपल बाय 10⁻23। अब ये हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है किसी भी चीज के अंदर। यानी कि अगर 1 मोल होता है तो उसके अंदर ये हो सकते हैं पार्टिकल, अगर वो एन होता है तो उसके अंदर इतने एन्स होते हैं, अगर वो एटम है तो उसके अंदर इतने एटम्स होते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो अगर वो फार्मूला यूनिट है तो उसके अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए से, रिप्रेजेंट किया जाता है एन और ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन। किस चीज के, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये किस चीज के बराबर होते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन के। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ये किस चीज के बराबर होता है, 1 मोल। 1 मोल जो होता है ये हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर होता है 6.02 मल्टीपल बाय 10⁻23 एटम्स। किस चीज के बराबर होता है, इसके अंदर इतने एटम्स होते हैं। उसके बाद मैं लिख सकता हूं 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये किस चीज के बराबर होता है, 6.02 मल्टीपल बाय 10⁻23। अब ये 1 ग्राम ऑफ वाटर है, इनके 18 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 मोल है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल है वाटर, तो इसके अंदर लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद मैं लिख सकता हूं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अब NaCl का क्या लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू, ये किस चीज के बराबर होता है, 6.02 मल्टीपल बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। ये किस चीज के बराबर होता है, इसके अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर एन्स हो, क्या हो हमारे पास, सल्फेट 96 ग्राम ऑफ सल्फेट एन। तो इसका क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ सल्फेट। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल था, ये एटम था, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला यूनिट था, ये एन है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 6.02 मल्टीपल बाय 10⁻23 एन्स। क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर इतने एन्स होते हैं, अगर वो एनिक स्पीशीज होता है। अब हमारे पास ये बात आ जाता है कि ये देखने के अंदर आ जाता है, देखिए इसके अंदर इतने एटम्स हैं, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर इतने फार्मूला यूनिट्स हैं। अब किसी चीज के अगर मास के अंदर डिफरेंट हो, क्या मास के अंदर डिफरेंट हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मैग्नीशियम ले लेता हूं
मैग्नीशियम का मास होता है 24 ग्राम। अब इसके और इसके मास के अंदर कार्बन का मास जो होता है क्या होता है, मैग्नीशियम के हाफ है, यानी कि मैग्नीशियम का मास होता है दुगना। अब इनके मास जितने भी हाफ हो, मासेस के ऊपर कोई फैक्ट नहीं होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के अंदर इतने एटम मौजूद होते हैं। अगर आप लोग इनके मासेस को ऑब्जेक्टिव के अंदर भुनाने के लिए दे देता है 5 ग्राम ऑफ कार्बन और लिख देता है 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पूछ सकता है कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इनके मुख्तलिफ, वो ऑप्शन देता है कि इन दोनों के अंदर हम लोग को फिर पता चल जाता है अगर दोनों के मासेस के दरमियान हाफ का डिफरेंस आ रहा है तो उनके अंदर क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम यानी कि नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए गए हैं। क्या दिए गए, मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए गए हैं। हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स of an element is equal to mass of an element, mass of an element मल्टीपल किस चीज से और डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिवाइड करेंगे जो उसका एटॉमिक मास होगा। मल्टीपल किस चीज से करते हैं, एन ए से। तो अब कोई चीज अगर इस फार्मूले से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगर फाइंड आउट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मास ऑफ ए कंपाउंड, और क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीपल किस चीज से कहते हैं, एन ए से, किसी से, एन ए से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ एन्स, नंबर ऑफ एन्स ऑफ एन एनिक स्पीशीज, एनिक स्पीशीज के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एन, मास ऑफ एन, और क्या लिखेंगे, एनिक मास ऑफ एन, एनिक मास ऑफ स्पीशीज, एनिक मास ऑफ द, एनिक मास ऑफ स्पीशीज मल्टीपल किसी से करते हैं, एन ए से। तो इस चीज से आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये दूसरे अल्फाज के अंदर ये जो वैल्यू हो रहा है ये हमें पता चल रहा है किस चीज का, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला भी यही था। नंबर ऑफ मोल्स का क्या था, मास ऑफ एन एटम, और क्या लिख रहे थे, एटॉमिक मास ऑफ एटम, यानी कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, और क्या लिख रहे थे, मोलर मास, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है बेटे, मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली तौर पे आप लोग यूं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एन मल्टीपल बाई एवोगैड्रो नंबर भी आप लोग कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल से इनके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं उससे एन ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डिफरेंट क्वेश्चन राइज हो सकते हैं हमारे पास। अब ये हो जाता है वाटर H2O। अब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 0.6.02 मल्टीपल बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स देखे जाए तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, हम लोग कह सकते हैं 2 मल्टीपल बाई 6.02 मल्टीपल बाई 10⁻23। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 मल्टीपल बाई 6.02
मल्टीपल बाई 10 पावर 23 एटम्स, ये भी एटम्स। अब इसके अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हो जाता है 12.04, ये हो जाता है 6.0। दूसरे अल्फाज के अंदर इन दोनों को इस एडिंग करने से आप लोग सिंपली तौर पे जो भी कंपाउंड दिया गया है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखने हैं या नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं या नंबर ऑफ आयन्स देखने हैं तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको क्या करते हैं Na से मल्टीपल कर दें, उसको क्या करते हैं Na से मल्टीपल करते हैं। अब ये हमारे पास इसके अंदर 3 है नंबर ऑफ एटम, तो सिंपली तौर पे आप लोग 3 मल्टीपल बाई 6.02 मल्टीपल बाई 10 पावर 23 कर सकते हैं। तो आप लोग के पास क्या आते हैं नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। अब अगर एन्स हो तो सल्फ्यूरिक एसिड है जिस तरह H2SO4, जब इसको आप लोग आयनाइज कर देते हैं तो ये बन जाता है हाइड्रोजन पॉजिटिव है, और उसके बाद क्या बन जाता है आयनाइज करने से प्लस सल्फेट है -2। ये हाइड्रोजन के क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग 2 से मल्टीपल कर देते हैं, बाकी वैसे का वैसे बैलेंस है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एन्स होते हैं, नंबर ऑफ एन्स को आप लोग क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ एन्स 2 इसके हैं और 1 इसका है, टोटल 3 हो रहे हैं। 3 मल्टीपल बाई 6.02 मल्टीपल बाई 10 पावर 23। तो ये